यार नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। मतलब कुछ भी कहो, ये बंदा ना इंडिया का प्राउड है, इंडिया का प्राइड है और घमंड है हमें इस बात पर कि नीरज चोपड़ा हमारे देश से खेलते हैं। क्योंकि अभी दोहा डायमंड लीग चल रही है जहां पर नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड है क्या? वो है कि 90.23 मीटर का भाला फेंक दिया भाई। और ये पहले ऐसे इंडियन है, पहले भारतीय हैं जिन्होंने 90 मीटर का जो बैरियर है वो क्रॉस कर दिया है। और ये उनका ऑल टाइम बेस्ट थ्रो है। अब तक नीरज चोपड़ा कभी भी 90 मीटर वाला जो बैरियर है ना वो क्रॉस नहीं कर पाए थे, जिसके चलते उनको पिछले जो पेरिस ओलंपिक्स थे पिछले साल, वहां पर उनको हार मिली थी और पाकिस्तान के अरशद नदीम वहां पर जीत गए थे। बट आज डायमंड दोहा लीग में उन्होंने 90.23 मीटर का भाला फेंका है और पहले अटेम्प्ट में उन्होंने 88.44 मीटर का फेंका था, दूसरे अटेम्प्ट में इनवैलिड रहा था और तीसरा अटेम्प्ट जो तीसरा उनका प्रयास था उसमें 90.23 मीटर का भाई भाला फेंक दिया है। पहले एवर इंडियन बन गया, मतलब पहला इतिहास में इंडियन बन गया जिसने 90 मीटर का भाला फेंका है और उनका खुद का बेस्ट ऑल टाइम बेस्ट रिकॉर्ड है अब तक का। टोक्यो ओलंपिक में आप जानते हैं कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, पेरिस ओलंपिक में वो रनर अप रहे थे यानी कि सिल्वर मेडल जीता था क्योंकि पाकिस्तान के अरशद नदीम वहां पर जीते थे। 92.97 का उन्होंने भाला फेंका था और उसी टाइम पता चल गया था कि अब नीरज चोपड़ा इस मैच को नहीं जीत पाएंगे। तो पेरिस ओलंपिक में रनर अप रहे थे। और अगर अभी की बात करें तो 25वें दुनिया के इतिहास में 25वें एथलीट बने हैं जिन्होंने 90 मीटर का बैरियर क्रॉस किया और तीसरे एशियन हैं। पहले पे पाकिस्तानी है अरशद नदीम, फिर चाइना का एक बंदा है और तीसरे एशियन है और इंडियन ये पहले है। तो ये इतने सारे रिकॉर्ड्स इन्होंने बना लिए हैं। और आपको पता ही होगा अभी जब पहलगाम अटैक हुआ था भारत में, उसके बाद अरशद नदीम और उनकी मम्मी को बहुत ट्रोल का सामना करना पड़ा था। क्योंकि आपको याद होगा जब पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा ये दोनों फर्स्ट सेकंड पे रहे थे तो उनकी मम्मी ने बोला था कि वो भी हमारा बेटा है, ये भी हमारा बेटा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस टाइम तो बयान वो सही लगा था, बट जब अब अटैक हुआ पहलगाम वाला उसके बाद लोगों ने उनकी मम्मी को ट्रोल किया कि अब आप मत बोल देना कि यार वो भी मेरा बेटा है, क्योंकि उस बेटे के देश नहीं हमारे देश के जो लोग हैं उनको मारा है वहाँ पे। और उसके बाद नीरज चोपड़ा की देशभक्ति पे भी बहुत सवाल उठे थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इंडिया में बेंगलुरु में एक टूर्नामेंट होने वाला था, नीरज चोपड़ा क्लासिक टूर्नामेंट, वहाँ पे उन्होंने अरशद नदीम को इनवाइट किया था, जिसके चलते लोगों ने उनको बहुत ट्रोल किया। फिर उसके बाद सफाई भी दी उन्होंने कि भाई पहले इंडिया पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो थोड़े बेहतर थे, बट अब जो चीज़ हुई है अब वैसे रिश्ते नहीं रहेंगे। और अरशद नदीम मेरे कोई इतने अच्छे घनिष्ठ दोस्त नहीं है, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है ना। नॉर्मल मैं किसी के साथ मैच खेल रहा हूँ तो वो एक नॉर्मल वहाँ से बातचीत होती है और कोई मुझे सम्मान देता है तो मैं सम्मान देता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं कि वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। और अब क्योंकि हालात बहुत अलग हैं तो पहले जैसी बातचीत इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं हो पाएगी। और एक बात ये भी याद रखनी होगी कि ओलंपिक जब खेले थे ना पिछला पेरिस वाला, तो ग्रोइन इंजरी से खेले थे, उसके बावजूद रनर अप रहे थे। और आज डायमंड लीग में जब खेल रहे हैं ना तो ब्रोकन हैंड के साथ खेल रहे हैं, यानी कि उनके हाथ में इंजरी है, उसके बावजूद ये बंदा 90 मीटर डाल रहा है। मतलब अगर ये बंदा फुल फिटनेस पे खेला तो भाई पता नहीं क्या रिकॉर्ड तोड़ेगा। नीरज चोपड़ा सलाम है आपको, और आप एक ऐसे एथलीट हैं जैसे हम लोग क्रिकेट में बहुत सबको सेलिब्रेट करते हैं, सचिन, विराट, धोनी, रोहित, ऐसे ही आपको उस लेवल का दर्जा अब इंडिया को देने की ज़रूरत है क्योंकि भाई आप सुपरस्टार हो।